Hello, dear learners. Welcome back to Vichitra. Today's current affairs is brought to you by Vichitra. So let us begin. As for today, it is 16th of December, and all the important articles are here as follows. पहला है जो मनरेगा है, मनरेगा जो हमारा 2005 का जो स्कीम हमारा जो एक्ट था, उसके लिए नया बिल जो है उसको अनाउंस किया जा रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट आर्टिकल आई थिंक विच इज वेरी क्रूशियल. ओके, बहुत दिनों से मनरेगा के ऊपर न्यूज बनते जा रहा है, आर्टिकल्स जो है आते जा रहे थे आते जाते. तो ये फर्स्ट आर्टिकल है. सेकेंड इज ट्रेड डेफिसिट फॉल्स टू 6.6 ट्रिलियन ड्यू टू मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ. तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है हमारे दूसरे कंट्रीज के साथ, क्योंकि मर्चेंडाइज को एक्सपोर्ट हमने करना शुरू कर दिया. रोल है पीएम मित्रा पार्क एंड ऑल इंसेंटिव्स, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है दिए जा रहे हैं, जिसके कारण ये जो हमें देखने को मिल रहा है. ठीक है, मतलब ये जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस हो रहा है. एंड थर्ड इज अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है ना वो डिप हुआ है टू 4.7% इन नवंबर. जो PLF दैट इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उसका डेटा नहीं है बोल. ठीक है, तो तीनों आर्टिकल एक एक करके देखते हैं. पहला जो है विथ न्यू बिल डिमांड लेड जॉब स्कीम्स टू टर्न सप्लाई ड्रिवन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो अब देखिए क्या होता है. यहाँ पे जो मनरेगा है वो कैसा है, डिमांड ड्रिवन है. मतलब आप जैसे कोई जनरली हम ऐसे मानते हैं कि अगर मनरेगा अगर जो है अगर कोई मनरेगा के लिए ऑप्ट कर रहा है ना, तो मनरेगा के लिए अगर ऑप्ट कर रहा है तो ऐसा जनरली माना जाता है कि एकदम से आप देखेंगे कि मनरेगा अगर शूट अप हुआ है ना, तो हमें ऐसा लगता है या एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि उस साल शायद खेती खराब हुआ है, तभी लोगों ने इतना ज्यादा सब्सक्राइब किया है टू मनरेगा के. क्योंकि मनरेगा में तो गारंटीड है 100 दिन का तो पैसा आपको मिलेगा ही. तो यहाँ पे क्या है, मनरेगा बिकेम अ पैरामीटर. और यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड लेड ग्रोथ हुआ कि हमारा खेती खराब हुआ, हम डिमांड कर रहे हैं आप हमें जॉब दीजिए. लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो मनरेगा है इसको चेंज करके फ्रॉम डिमांड ड्रिवन टू सप्लाई ड्रिवन स्कीम इसको बनाने के जाने की कोशिश की जा रही है. ठीक है, तो ये जो मनरेगा इसको चेंज करके इसका नाम को रिप्लेस करके इसका नाम बनेगा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, VGRAM ये होगा. ठीक है, एक ग्रामीण होगा एक अर्बन होगा. तो ये काफी लंबा सा नाम हो गया VBG राम. ठीक है, VBG राम जो है ये बनेगा इसका शॉर्ट फॉर्म में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका ग्रामीण बिल. पहले इसको ग्रामीण में लाया जाएगा, इसीलिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण. ठीक है, सो ये जो है ये इसमें कुछ कुछ और भी इंक्रीजेस है, जैसे कि राइट्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, सप्लाई ड्रिवन होगा. ठीक है, लाइवलीहुड स्कीम होगा. देन 100 डेज से इंक्रीज करके इसको 125 डेज किया जाएगा. तो मतलब पहले 100 डेज का गारंटी था, पर अब कितना है, आपके 125 डेज का गारंटी है. बजट जो है वो फ्लेक्सिबल रहेगा. ठीक है, पहले फ्लेक्सिबल बजट था, अब बजट कैप रहेगा कि मतलब आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते. ईयर अराउंड सीजनल पॉजेस जो है वो अलाउड रहेंगे. और इसमें क्या है, नॉर्मल जो स्टेट्स है उसमें 60-40 का रेशियो है, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न और जितने हिमालयन स्टेट है वहां पे 90-10 का रेशियो रहेगा. दैट मींस इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, तो अगर आप देखिए अब यहाँ पे आर्टिकल देखते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू इंट्रोड्यूस विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन टू रिप्लेस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज मनरेगा 2005 इन लोकसभा. ये जो मूव रहेगा ये डिमांड ड्रिवन से शिफ्ट करके सप्लाई ड्रिवन ये स्कीम को बनाए जाने की यहाँ पे बात की जा रही है. अंडर द न्यू पैरामीटर्स द एलोकेशन विल बी कैप्ड. उसमें एक फिक्स बजट होगा, डिटरमाइन किया जाएगा जिससे यूनियन गवर्नमेंट जो अपना पैरामीटर्स है उसमें वो एक बजट जो है उस पर कैप लगाएगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड ओनली इन रूरल एरियाज, वो भी नोटिफाइड किया जाएगा बाय दी सेंटर. तो सिर्फ जो रूरल एरियाज है वहीं पे ये होगा. ठीक है, वाइल दी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, ये VBGRAM ग्रामीण बिल जो है ये इंक्रीज करेगा वर्किंग डेज को फ्रॉम 100 to 25. इट सिग्निफिकेंटली रेजेस फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टेट्स फ्रॉम द करंट 10 and 40% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर शेयर. तो करंटली जो एक्सपेंडिचर शेयर है उससे कई ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा फाइनेंशियल बर्डन स्टेट्स पे, और जो स्टेट खुद से ही दे आर अर्निंग वेरी लेस, और वो उसको ज्यादा प्रेशर जो है वो स्टेट्स पे बन जाएगा. While this increases the financial burden on the states, the new bill will give center greater control over
हाउ द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये जो ग्रेटर पावर है, ग्रेटर कंट्रोल है, ये किसके पास आएगा, जो सेंटर है उनके पास जो है ये आएगा कि किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सेक्शन 4 clause 5 says the central government shall determine the state-wise normative allocation for each financial years based on objective parameters may be prescribed by central government। तो जो parameters है वो भी sorry about that, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यही डिसाइड करेगी। मनरेगा क्या है, डिमांड बेस्ड जॉब है और इसमें बजट जो है इसको इंक्रीज किया जा सकता है। तो इसमें बजट मैक्सिमाइजेशन जो है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो करने की कोशिश करती थी गवर्नमेंट। बजट को जो है मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो अब उसको चेंज किया जाएगा। सेंटर जो है इसमें के लिए बजट सेट करेंगे, बट स्टेट्स को भी यहाँ पे कितना स्पेंड कर रहे हैं स्टेट, उसको भी डिसाइड करेंगे। Section 5(1) empowers this union government to notify rural areas in a state where the scheme will be implemented। So ये notify करेगा कि ये रूरल एरिया कहाँ है, कौन से स्टेट में कौन सा रूरल एरिया कहाँ है, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, ये सेंटर के पास ये पावर रहेगा, ठीक है। The new bill will allow for pausing the program during peak agricultural season to facilitate availability of laborers। तो देखो क्या होता है कि जब पीक एग्रीकल्चर सीजन होता है, जब हम कटाई का समय आता है ना, तो कटाई के समय पे क्योंकि बहुत सारे लोग मनरेगा को एंगेज करके रखते हैं ना, तो उसके कारण क्या होता है, वो उस समय पे जो लेबर है जो कटाई करेंगे वो लेबर अवेलेबल नहीं होता है। तो इस समय पे क्या बोल रहे हैं, इस बिल को पॉज करेंगे उस पीक एग्रीकल्चर सीजन के समय पे, जैसे कि आपका जब खरीफ का कटिंग होता है, रबी का कटिंग होता है, जैसे अक्टूबर के महीने में एक बार कटिंग होता है, देन मार्च के महीने में एक बार कटिंग होता है। तो और ये सब कटिंग के समय पे जो मनरेगा है उसको पॉज करके भी रखा जा सकता है। मनरेगा दैट इज द न्यू वीबीजी रैम जो है उसको पॉज करके रखा जा सकता है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इसमें इंक्लूड किए गए, जैसे मोबाइल बेस्ड ऐप अटेंडेंस है, जियो टाइमिंग ऑफ वर्क साइट है, ये सब नया ये सब लॉ बना दिया गया है, ठीक है। So this was regarding the first article। The second article is trade deficit। देखिए फॉल हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आप देखें नवंबर के महीने में हम लोगों का एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हुआ है, 31 बिलियन डॉलर से इंक्रीज हो गए 38 बिलियन डॉलर हुआ है। तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हुआ है। और इंपोर्ट्स देखिए तो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 63 बिलियन डॉलर्स टू 62 बिलियन डॉलर्स। तो इसमें हमें जो डेफिसिट है वो हमें फॉल देखते हुए हमें मिल रहा है कि ये जो है हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और इंपोर्ट कंपैरेटिवली कम किया है। अभी भी हमारे पास डेफिसिट तो है कि 38 से 63 के बीच में वी हैव अ ह्यूज डेफिसिट ऑफ अराउंड 20 बिलियन डॉलर्स, लेकिन फिर भी वो डेफिसिट धीरे धीरे ये एक्चुअली में ये रिड्यूस होना चाहिए, ठीक है। ये देखो अगर आप इसको इस वाले आर्टिकल, इस वाले जो डायग्राम है उसको आप अगर इस वाले डायग्राम के साथ कंपेयर करें, मतलब नवंबर 24 और नवंबर 24, तो आपको ज्यादा गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसको ठीक है, आपको जो है ज्यादा गैप जो है देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो आपको ज्यादा गैप देखने को मिलेगा, लेकिन आप अगर 25 को और 25 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको गैप थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो वही है डेफिसिट जो है हम लोगों ने फॉल किया है बिकॉज हम लोगों ने एक्सपोर्ट मर्चेंडाइज जो है उसको इंक्रीज किया। India's trade deficit plummeted by more than 61% to $6.6 billion due to strong growth in merchandise exports and fall in merchandise imports। तो exports हम लोगों ने increase किया है और थोड़ा सा हम लोगों ने reduce किया imports को। Notably इंडिया ने export किया है यूएस में बहुत ज्यादा कपड़ा और मर्चेंडाइज जो है, एंड ये अक्टूबर 2025 से भी ज्यादा है और नवंबर लास्ट ईयर से भी ज्यादा है, ठीक है। डेटा किसने रिलीज किया है, मॉकी ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसने बोला है कि टोटल एक्सपोर्ट जो है ये ग्रो किया है 15.5% से और इंपोर्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है 0.6% से। दिस इज ऑल्सो ह्यूज नंबर, ओके। 4.6% जो है वो रिड्यूस हुआ है। इंपोर्ट्स जो है इट हैज बीन अराउंड 80.6 बिलियन डॉलर, ठीक है। फर्दर जो डिसएग्रीगेटेड जो डेटा है वो क्या बताता है, मर्चेंडाइज जो है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो है ये ग्रू हुआ है 19.4% टू 38 बिलियन डॉलर्स नवंबर में, और अक्टूबर में रिड्यूस हुआ था लेकिन नवंबर में ये फिर से हम लोगों को एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट नवंबर 2025 में सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट देखा है इन नवंबर। इन लास्ट 10 इयर्स में इतना हाईएस्ट एक्सपोर्ट नहीं देखा है जितना इस साल में हम लोगों ने देखा है।
ठीक है। तो 1 दशक में हम लोगों ने इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया जितना इस साल के नवंबर में हमने किया। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सेड द नवंबर डेटा टेक्स केयर विद द वरीज दैट अरोज इन द अक्टूबर डेटा। तो जो अक्टूबर में हमें एक डेफिसिट ज्यादा देखने को मिला था वो अभी बहुत ज्यादा रिड्यूस हुआ। ठीक है। सो दिस इज अ गुड। एंड लास्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू 4.7% इन नवंबर। पीएफएलएस का सर्वे ने ये डेटा बताया। ठीक है। तो ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है ना वो भी इंक्रीज हुआ है 55.58%, मतलब ऑलमोस्ट 56% हमारा लेबर फोर्स इंक्रीज हुआ है इन नवंबर, हाईएस्ट सिंस अप्रैल। अप्रैल से अभी तक हाईएस्ट है। अप्रैल के समय पे याद रखिएगा, इस समय पे संक्रांति वगैरह होता है तो इस समय पे लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा होता है। और नवंबर के मंथ का जो डेटा है उसमें भी हमें देखने को मिला है, बिकॉज अगेन जो अक्टूबर, बिकॉज ये हमें नवंबर का डेटा मिला है, ये इसमें स्टडी कब का क्या होगा, अक्टूबर का। इन अक्टूबर के समय पे आप लोगों ने देखा होगा कि फेस्टिविटीज का समय था, तो उसके कारण हमें जो है उस नवंबर का जो डेटा है उसमें हमें डिप देखने को मिला है। ठीक है, कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो अनएम्प्लॉयमेंट फेस्टिविटीज के समय कम हो जाता है और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है। सिमिलरली ये जब आप ये देखेंगे, जब कोई भी एग्रीकल्चर का सीजन होता है ना, तब भी लेबर फोर्स इंक्रीज हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज हो जाता है। तो दिस हैपेंस। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पीपल एजेड 15 ईयर्स एंड अबव जो है ये डिक्लाइन हुआ है नवंबर के डेटा में, और ये लोवेस्ट है सिंस अप्रैल, जो कि 5.1% में खड़ा था अप्रैल के महीने में। अब वो तो रिड्यूस होकर नवंबर के मंथ में इट बिकेम 4.7%। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का नवंबर का डेटा जो है उसमें हमें पता चला। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है ये कौन रिलीज करता है, एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है कंडक्ट करती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसने बोला है कि लेबर फोर्स ओवरऑल इंक्रीज हुआ था नवंबर के महीने में और ये हाईएस्ट है सिंस अप्रैल। इस साल के अप्रैल से ये हाईएस्ट है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मोस्टली स्टेटमेंट द पीएलएफएस सर्वे जो है इसने बोला है कि जो लेबर फोर्स सर्वे है, पार्टिसिपेशन रेट है, ये जनरली रूरल एरियाज में इंक्रीज हुआ है टू 58.6% इन नवंबर, और 58% था कब, अप्रैल के महीने में। तो द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्रिवन बाय द रूरल एरियाज। ठीक है। एंड रूरल एरियाज आर ड्राइविंग द एंटायर इकोनॉमी। एक्चुअली अगर आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे का डेटा भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो द एक्चुअल ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी इज द रूरल एरियाज। ठीक है। यहाँ पे स्पेंडिंग भी लोग ज्यादा कर रहे हैं, खर्चे भी ज्यादा लोग कर रहे हैं। ठीक है। सो इट इज आवर रूरल एरियाज जिसने एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू मैनेज एंड इंक्रीज भी वो ही करते हैं। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे रूरल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 57.8% इन अक्टूबर टू, और अर्बन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो मार्जिनल उसमें डिक्रीज देखने को मिला है फ्रॉम 50.5 टू 50.4। तो आपको देखने को मिलेगा कि रूरल एरियाज में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, अगेन बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। ठीक है। ऑलरेडी थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, ये परसेंटेज ऑफ वर्किंग, ठीक है, वर्क जो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे तो उनको तो हम लेबर फोर्स में काउंट ही नहीं करते, लेकिन जो लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं और या फिर ढूंढ रहे काम उन पॉपुलेशन में, उसको हम कितने लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमारा लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट आ जाता है। ठीक है। इट इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। ठीक है। कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लेबर फोर्स में काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है वो क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। लेकिन जो काम ढूंढ ही नहीं रहे, जैसे आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आप काम नहीं ढूंढ रहे, तो आपको हम लेबर फोर्स में काउंट करेंगे ही नहीं। लेकिन somebody who wants to work but he is not getting the work, it will be calculated under unemployment। ठीक है। तो जैसे स्कूल में कोई बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं तो वो दे आर नॉट एक्टिवली सीकिंग वर्क, बट उनका एज हो चुका है 15 एंड अबव है, एज हो चुका है, बट दे आर स्टडिंग, दैट मींस दे वोंट बी काउंटेड अंडर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है। जो इंडिविजुअल है उसको 15 इयर्स एंड अबव होना चाहिए, तभी हम उनको एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, कैसा है, एम्प्लॉय पर्सन को जो पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उसमें काम कितने लोग कर रहे हैं उसको हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे लेकिन उनको मिल नहीं रहा है, तो लेबर फोर्स में कितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है। तो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा जो है, ये मतलब आपको एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको जानना है। ठीक है। ऑलराइट। With this, we have come to end of today's session. If you have liked the session, don't forget to give a like and write down in the comment section
We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.